जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं शिव इंडियन दिल्ली टाइम्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे बिहार इलेक्शन की। बिहार इलेक्शन इस वक्त बहुत चर्चा में है। बात करें 6 नवंबर को पहले फेज़ की वोटिंग बिहार में हुई, जिसमें बम्पर वोटिंग बिहार में हुई है। बिहार में 243 सीटों में 121 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें 65% वोट डाले गए। इसको बिहार के इतिहास का सबसे ज़्यादा वोट डालने वाली चुनाव कहा जा रहा है। अगर बात कर लें 2020 की, 2020 में फेज़ 1 में 57% वोट पड़े थे, जबकि 2025 में 64.59%, लगभग 65% मान सकते हो आप। 15 से 17% का उछाल सामने आया है। बात कर ले जहाँ सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर में 15% वोटिंग का उछाल पड़ी है। सराय रंजन में 12%। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यहाँ जो जिस सीट से वो खड़े हैं, राघोपुर सीट, वहाँ पर 10.51% वोट पड़े हैं। इसी प्रकार अगर पूरे 121 सीट देखा जाए तो उसमें कम से कम 12 से 13 सीट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। उसके अलावा दोस्तों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। एक चीज़ के लिए बहुत चर्चा में है। चर्चा तो कई चीज़ों की हो रही है इस चुनाव में। जो ज़्यादा वोट पड़े, अब आप जान ये लेते हैं कि ज़्यादा वोट पड़ने का मतलब क्या होता है। दरअसल जब कोई भी इलेक्शन में ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो दो संभावनाएं सामने आती हैं। लोग ज़्यादा वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग सरकार बदलना चाहते हैं। पहली संभावना तो ये होती है। 2014 की बात कर लें, उससे पहले 1977 में जब इंदिरा गांधी सरकार थी, और उसके अलावा और भी जो पहले चुनाव हुए हैं, 2011 में जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आई थी, और उसके पहले अगर बात कर लें एमपी में, माफ़ करिएगा, राजस्थान में ज़्यादा वोट पड़ा तो सरकार चली गई। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन ये है जब जनता सरकार से, जो सत्ता दल सरकार है, उससे खुश रहती है, उसकी नीतियों से खुश रहती है, तो उसको बनाए रखने के लिए भी वोट पड़ती है। चर्चा ये भी हो रही है कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है 2005 के बाद से, लगातार महिलाओं की सुरक्षा और महिला सुरक्षा के अलावा महिलाओं के लिए अलग अलग काम जो सरकार ने किया है। उसके अलावा चुनाव से ठीक पहले 10,000 कहीं ना कहीं खाते में, महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार ने डाला है। ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा कहीं ना कहीं महिलाएं बिहार इलेक्शन में वोट दे रही हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद चल रहा है, जो कहीं ना कहीं चुनाव को पूरी तरीके से, चुनाव का मतलब ही ख़त्म कर दिया है। क्योंकि कुछ 1-2 सालों में लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुई है सत्ता पक्ष पर, और ये कह रही है कि एनडीए और बीजेपी सरकार मिलकर के चुनाव में वोट चोरी कर रहे हैं लगातार। इससे पहले 5 तारीख को जब राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फूटा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ब्राज़ील की जो मॉडल है उनके नाम से भारत में लोकसभा चुनाव में न जाने कितनी जगह, उसके अलावा हरियाणा हो गया, अलग अलग जगह पर उनके नाम से वोट डाले लोगों ने। ये एक सामने आई बात। ब्राज़ीलियन मॉडल का मुद्दा गरमाया हुआ था कि 6 तारीख को जब वोटिंग पड़नी शुरू हुई तो बीजेपी के कुछ लोगों की वजह से मामला और गर्मा गया। बीजेपी के सांसद की बात करें, राकेश सिन्हा, जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के कई, और राकेश सिन्हा जो एमपी हैं, सांसद हैं, वो नज़र आए फर्जी तरीके से वोट डालते हुए। फर्जी इसलिए कह रहा हूँ, राकेश सिन्हा 2025 जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें उन्होंने वोट डाला था, और दूसरी साइड वो अभी बेगूसराय शिफ्ट हुए बिहार से, और बेगूसराय से उन्होंने इस बार उनकी पत्नी के साथ वोट डाला। जब मामला गरमाया तो उन्होंने सफाई दी बाहर आकर कि मैं दिल्ली से बिहार शिफ्ट हो गया हूँ और मैंने वोट चेंज नहीं कराया है। वोट उन्होंने डाला लेकिन वोट चेंज नहीं कराया। उनका कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली में वोटर कार्ड बना हुआ है।
ये फोटो आप देखें राकेश सिन्हा की, दिल्ली में भी उन्होंने वोट डाला और अभी बिहार में भी डाला। ऐसे ही एलजेपी की सांभवी चौधरी, जो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन रामविलास पासवान की पार्टी के में है, उन्होंने गलती से जिस उंगली को उठाना चाहिए वोट डाल के जब आई, और जिस उंगली को उठाना चाहिए गलती से दूसरी उंगली उठा दी। तो सामने आ गया कि किस तरीके से वोट चोरी बीजेपी और बीजेपी के नेता हों चाहे एनडीए वाले खुलेआम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को मौका दे दिए, नेताओं को, विपक्ष को मौका दे दी, कहीं ना कहीं विपक्ष की बातों को सत्य सिद्ध करते दिखाई दिए। उसके अलावा जब सांभवी चौधरी से पूछा गया, जब हल्ला हुआ, तो सांभवी चौधरी ने बताया कि गलती से वो स्याही आ गई। अब किस तरीके से गलती हुई ये समझ के परे है। इसी प्रकार से हल्ला ये भी हुआ कि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। कई बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से बिहार के लिए ट्रेन में निकले, और उसका पैसा कहीं ना कहीं सरकार ही दे रही है। निःशुल्क ट्रेन चलाई जा रही है, ना तो किसी प्रकार का कोई त्यौहार है ना तो कुछ है, लेकिन उसके बाद भी निःशुल्क ट्रेन क्यों चलाई जा रही है ये समझ के परे है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये सब बिहार के लोग हैं जो वोट डालने आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आना कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है। इलेक्शन कमीशन भी चुप है, इस पर किसी प्रकार की कोई भी जवाबदारी ना तो इलेक्शन कमीशन ले रहा है ना कुछ कह रहा है। आप कमेंट करके बताइए हमें, बिहार में जो चल रहा है और जो हुआ क्या वो सही है या गलत है, और किसकी सरकार आने वाली है। इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं वोट चोरी की है, या फिर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और नीतीश सरकार को बचाने का प्रयास किया है।